Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 27th of May 20 and 24. और कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ऐसा है कि ये जो वीक आने वाला है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मंडे के दिन हमारा बैंकेक्स एंड मिड कैप की एक्सपायरी होगी, तो बैंकेक्स में जनरली मैं ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बैंक निफ्टी में हम लोग एनालिसिस कर लेंगे क्या है क्या नहीं, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। देन इसके बाद डिस्कशन करेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाँ, आने वाला वीक हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर जो मैंने एक चार्ट बना के रखा है, ये पूरा अपकमिंग वीक का चार्ट है, ये देखेंगे आप, ठीक है। जैसा कि आज सैटरडे है एंड अराउंड टाइम जो हो रहा है 10:30 का टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आज सैटरडे है। देन आज तारीख क्या है, 25 तारीख है। 27 तारीख को हमारी मार्केट खुलेगी, ठीक है। 27, 28, 29, 30 और 31, ये 5 दिन हमारी मार्केट ओपन रहेगी, ओके। देन इसके बाद में 1 तारीख को पड़ जाएगा सैटरडे एंड 2 तारीख को पड़ जाएगा संडे। एंड देन मंडे के दिन फिर से मार्केट खुलेगी जून में, जो कि होगी 3rd। एंड इसके बाद में 4th जून को हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। सो ये वाला जो वीक है, जो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये वीकली जो वीडियो आएगी वो भी इसके बाद में आएगी, ठीक है, उसको देखना जरूर। लेकिन ये हम लोग पर्सनली डिस्कशन करेंगे कि 27 तारीख को हो क्या सकता है और हमें किस तरीके से प्लान आउट करना भी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो ट्यूसडे के दिन हम लोग इलेक्शन को फेस कर रहे होंगे, तो उस चीज़ को दिमाग में रखकर ही हम लोग ट्रेडिंग अब परस्यू करेंगे। अपकमिंग वीक जो हमारे लिए है वो एकमात्र वीक बचा हुआ है इलेक्शन को लेकर। या तो इस वीक में मार्केट बहुत ट्रेंडिंग रहेगी, देखो टारगेट जो मीट था ना वो भाई निफ्टी में मिल चुका है हम लोग को, 23,000 को टच करना था, बाकायदा उसको टच किया एंड वहाँ से फिर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। अब ये देखना जरूरी होगा कि ये जो अपकमिंग वीक आने वाला है इसमें किस तरीके का, या तो कंसोलिडेशन मोड रहेगा। मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट अभी थोड़ा सा और जाएगी ऊपर में। क्यों जाएगी? क्योंकि मार्केट पहले से प्री एज्यूम करके बैठी है कि भाई एक गवर्नमेंट आ रही है जो कि स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। और जब कभी भी मार्केट इस तरीके से प्री एज्यूम कर लेती है तो वो पहले ही रैली दिखाना चालू कर देती है। अब खुदा ना खास्ता भाई कुछ और हो जाए तो नहीं बोला जा सकता है, ट्रैप करना चाहे तो नहीं बोला जा सकता है, बट ये है कि हमसे जितना बन पड़ेगा हम वो चीज़ करेंगे। सो थोड़ा सा और मार्केट को मैं बुलिश देख रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग ही हम लोग देखेंगे कि हमारा प्लान क्या है और कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 की जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली, दैट इज 22,957 की, जो प्रीवियस डे से ओनली एंड ओनली 10 पॉइंट्स डाउन है। ये तो 24 तारीख में क्या हुआ, मार्केट जहां पर ओपन हुई ऊपर की ओर हाई लगाया एंड देन इसके बाद में खाना पूर्ति की गई थी केवल और केवल। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग देखने को मिला था हम लोग को वो 23 तारीख को देखने को मिला। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई साहब केवल और केवल 23 तारीख को ही हम लोग को ट्रेंडिंग देखने को मिला था। उसकी प्रिपरेशन भाई साहब 22 तारीख को चल रही थी और 22 तारीख को मैंने वीडियो बना के छोड़ा था कि देखना कल ट्रेंडिंग जाएगा, मार्केट नहीं है आई बटन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ देखिएगा, उसको चेकआउट करिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। अब हुआ क्या, मार्केट ये वाला बेस से मार्केट ने एक ट्रेंड दिया ऊपर की ओर, बिल्कुल एक ये देखिए। देन इसके बाद में कोई कहीं नहीं रुकना है, ठीक है, मार्केट ने दिया। अब यहाँ पर जाके क्या पॉज कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो आने वाला जो वीक है ना हमारे लिए, उसमें हम यही देखेंगे कि क्या ये यहाँ पॉज कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये पॉज कर लेती या फिर नीचे की ओर आती है, ये अराउंड 600 का 11, ठीक है, ये 22,611 का जो लेवल है यहाँ पर आते कुछ यहाँ से प्राइस एक्शन में आती, देन इसके बाद में जून में जाके ये ब्रेकआउट करती है इलेक्शन के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन होगा। या तो हो सकता है कि ये यहाँ पर है, यहाँ प्राइस एक्शन में, देन नीचे की ओर निकल जाए। तो ये आने वाला टाइम बताएगा। हम केवल और केवल प्री एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन दिखाएगी, तो हम उस तरीके से ही प्ले आउट करेंगे। सो अब ये देख लेते हैं कि मंडे के दिन हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा।
फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या हमारे पास है, दैट इज 22,957 का लेवल है। टॉप में जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, मार्केट ने वहीं से ही थोड़ा सा करेक्शन दिखा, मैं इसको ज़्यादा मतलब इस करेक्शन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, बट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल क्या हमारे पास है, दैट इज 23,051 का लेवल है, ठीक है। मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, देन यहाँ कॉन्सोलिडेट करती है। एक्चुअल में क्या ये 23,000 को रेजिस्ट कर रहा है लेवल। आप ये मत सोचना कि 23,000 को तोड़ दिया जैसे यहाँ पर हुआ। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा भाई 23,000 के ऊपर में एक कैंडल देखने को हम लोग को मिल गई, अब ये यहाँ से और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉल बायर्स होंगे ना, उनको ट्रैप किया मार्केट ने। अब क्या है कि यही चीज मैं बताऊँ, जब तक 23,051 को ना तोड़े मार्केट अच्छे खासे ओवाई एंड प्राइस एक्शन के साथ में, और जितने भी इसके 10 स्टॉक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके ऊपर जाने में या फिर नीचे आने में, उनके ऊपर जरूर आप नजर बना के रखिएगा। पहला लेवल क्या हो, 23,051। देन इसके बाद में हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 23,182, देन 23,344, देन 23,500। ये एक राउंड ऑफ नंबर होगा, बट इसके ऊपर का जो लेवल है, जो मैं रेजिस्टेंस की तरह आपको समझाने की तरीके से बोल रहा हूँ, 23,529 का लेवल है, ठीक है। इन सारे लेवल्स को आप मार्क करके रखिएगा। ये तो हो गया हमारा कंडीशन फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट ओपन होती है और यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, देन नीचे की ओर मूवमेंट देती है। सबसे पहला लेवल होगा हमारे पास में, दैट इज 22,862, देन 22,777। ये प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियसली ये ऑल टाइम हाई हुआ करता था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन हम अप्रोच करें 22,687, देन 22,526, देन 22,500 का लेवल भी मार्केट टेस्ट कर सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या लेवल होगा हमारे पास में, एक लेवल हम लोगों ने छोड़ दिया जो कि ये जो ब्लू लाइन है, दैट इज 22,611 का लेवल। इस वाले लेवल को बहुत अच्छे तरीके से मार्कआउट करके रखेगा। मेरा ये मानना है कि मार्केट ऊपर की ओर गई है, सिंगल स्ट्रेच में गई है, ठीक है। देन हो सकता है यहां से कुछ कंसोलिडेट करे, नीचे की ओर आए, देन कुछ प्राइस एक्शन बनाए ये 61 ब्लू लाइन के पास में, देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। ये बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ है, देन ऊपर की ओर शूट कर रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की जो हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली दैट इज 48,971 की। प्रीवियस डे से अराउंड 203 पॉइंट पॉजिटिव में है, ठीक है। अराउंड 0.5% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब हुआ क्या इसमें भी, एक ये जो ट्रेंडिंग डे देखने को मिला हम लोग को, ठीक है, ये ट्रेंडिंग डे, इसके बाद में मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। थोड़ा कंसोलिडेट करने का क्या मतलब है, अब आप बोलेंगे यार 0.5 मूवमेंट तो दिया ना। अब पीछे प्रीवियस डे के कलेक्शन मतलब कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 0.5 कुछ भी नहीं है भाई। होना क्या चाहिए था, अब अच्छा हुआ कि या ये है कि ऊपर की ओर ही मूव किया या तो नीचे की ओर नहीं, निफ्टी 50 की तरह, लेकिन उसने भी अपने लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश की है। अब इसने ऊपर की ओर मूवमेंट किया। ये सारा का सारा एक्शन कहाँ से आ रहा है, HDFC बैंक की तरफ से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि HDFC बैंक बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो चुका था भाई, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे कि कैसा हो सकता है कैसा नहीं हो सकता है। सो अब देख लेते हैं कि मंडे के दिन हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या है हमारे पास, दैट इज 48,971 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर शूट करती। सबसे पहला लेवल दैट इज 49,066 का लेवल है। इस लेवल पर देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। बात समझाने वाली वही है, दैट इज 49,000 एक राउंड ऑफ नंबर है और एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करे। आप यहां पर देखेंगे अराउंड 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट, ये लॉट साइज यहां पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 49,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 49,219, देन 49,351, देन 49,472, देन 49,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा आपको। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 49,721, देन 49,845,
5 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। ये तो हो गया हमारा कंडीशन फर्स्ट। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे की ओर टूटती है, सबसे पहला लेवल कौन सा होगा? दैट इज योर 48,831 का लेवल होगा। देन 48,713 कुछ ये वाला लेवल होगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 48,565 का लेवल, ओके। अगर मार्केट ये भी तोड़ती है, मतलब क्या है? देन 48,500 को मार्केट तोड़ रही है। इस वाले प्राइस पॉइंट पर देखना, प्राइस एक्शन, OI डेटा एंड HDFC बैंक, वो जो 5 बैंक्स हैं उनका मूवमेंट आप पकड़ने की कोशिश करना कि किस तरीके का ट्रैपिंग जोन चल रहा है। वाकई में ये नीचे की ओर मूवमेंट दे रहा है, या तो फिर हो सकता है एक पुल बैक देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। क्यों? क्योंकि वोटालिटी होने वाली है। अगर ट्रेंडिंग मूव मिलेगा तो वोटालिटी बिल्कुल आएगी भाई साहब, यही बोल रहा हूँ। जो आने वाला वीक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। या तो आपको उस डेलिमा में रखेगा। डेलिमा मतलब क्या है? उस भ्रम जाल में रखेगा कि अब आएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। जैसा कि 24 तारीख को लोगों ने सोचा, अरे 23 तारीख को तो इतना लंबा मूवमेंट आया है, अब तो भाई साहब कुछ नहीं तो 1% का मूवमेंट तो देखने को मिलेगा। भाई 1-2% अराउंड अगर निफ्टी मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल मार्केट बुलिश बैठा हुआ है। बट उनको ये नहीं पता कि भाई हो क्या रहा था, क्या हुआ है, ठीक है। RBI ने अराउंड 2 लाख करोड़ एज एन डिविडेंड दिया था, किसको? भारत सरकार को। तो भाई मूवमेंट तो आना ही आना है। अभी भारत सरकार के पास में जा रहा है तो कहाँ लगेगा? जो जितने भी सेक्टर्स है वहां जाके लगेगा। तो कुछ न्यूज आई है, उसकी वजह से अब वो वाला मूव सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो आने वाला जो वीक है ना, इसमें हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा हाइप बनाई जाए कि हाँ मूवमेंट आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से शांत रहे मार्केट, देन उसके बाद में एक्शन दिखाए। या तो हो सकता है कि मूवमेंट ही दिखा दे, देन उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बिल्कुल शांत बैठा रहे, बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैप करे। तो जैसा होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसीलिए बोल रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग में बैठिए, सारे कंपोनेंट को देखिए, उसके बाद में खुद डिसीजन लीजिए। मैं यहाँ पर आके केवल और केवल आपको एक सोच दे सकता हूँ कि आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव ट्रेडिंग में आपको प्रोसेस करना है, आपको सोचना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। मैं वहाँ बैठकर आपके दिमाग में वो थिंकिंग नहीं डाल सकता कि भाई साहब ये हो सकता है। दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके पास में 6 से 8 चीज़ें चल रही हैं, उन सब का कंपाइलेशन करिए, देन देखिए कौन सी सबसे अच्छी सुटेबल चीज़ बैठ रही है जिसमें मैं कुछ कमा सकूं। ओके, सो उस प्रोबेबिलिटी को सोचकर ही हम ट्रेड करेंगे इस आने वाले वीक को। नाउ अब देखते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है 500 के लेवल को, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,422, देन 48,300। बॉटम के लेवल्स मेरी प्रीवियस डे की वीडियोस में, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। हो सकता है कि मे बी इस वाले लेवल पे कल के दिन पूरा कंसोलिडेशन हो जाए, तो टॉप लेवल अराउंड 49,200 का रहेगा एंड बॉटम साइड में अराउंड दैट इज 48,600 का रहेगा। 600 नहीं, आप इसको मानिए अराउंड 700 का लेवल। ओके, 700 का लेवल, ये अराउंड 500 पॉइंट्स है। इसी में मार्केट कुछ टाइम पास करने का काम कर सकता है। सो इसके ही अकॉर्डिंग आप बैंक निफ्टी में क्या बोलते हैं, बैंकेक्स में ट्रेड करिएगा। अब जब आप बैंकेक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, तो साइड बाय साइड आपके पास में ये बैंक निफ्टी खुला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यहाँ से आपको पता चलेगा एक्चुअल प्राइस एक्शन भाई साहब बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, कॉन्सिक्यूटिवली आपको उधर देखने को मिलेगा एज इट इज़। ठीक है, तो साइड बाय साइड रखिएगा, देन उसके बाद में आराम से आप ट्रेड करिएगा। नाउ अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,960 की। बोला था मैंने कि भाई साहब ऊपर की ओर शूट करेगा, लेकिन एक रीटेस्ट के बाद में, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया भाई साहब, सीधे शूट कर दिया ऊपर की ओर। ठीक है, जब तक 2900 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में TCS, 3,849 की एवरेज क्लोजिंग मिली। जब तक 3,800 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में इन्फोसिस, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। आप देखते हैं इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। नहीं कर पाएगा तो देन 1440 एंड 1420 देखेंगे, बहुत क्रूशियल लेवल होगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में HDFC बैंक, अराउंड 1.65% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, यही ऑपरेटर्स करता है कि हाँ एक को नीचे गिराए उसको बचा के रखता है, हमेशा अपनी एक झोली में जरूर रखता है कि हाँ अब मैं इसको भगाऊंगा तो मार्केट भागेगी।
आप देखिए 49,000 पर मार्केट रुकी हुई है एंड 1526 पर अभी HDFC बैंक है। अभी इसको जाना कहाँ तक है भाई, 1700 तक जाना है। अगर इसने हाई टच कर लिया तो आप सोचिए कि बैंक निफ्टी कहाँ तक भागेगा। 51, 52, 53, 54, 55,000। भाई जो भी नंबर आप सोच सकते हो आप वो सोचो, क्यों मार्केट वो आपको दिखाएगी। अभी इससे पहले हम लोग सोच रहे थे भाई क्या 20,000 क्रॉस होगा, 20,000 क्रॉस हो गया। भाई सोच रहे 21,000 क्रॉस होगा, 21,000 क्रॉस हो गया निफ्टी में। 22,000 ले लो जनवरी में ही। भाई 23,000 लो, 23,000 भी टच हो गया। 25,000 सोच रहे हो, वो भी टच हो जाएगा। अब 6 महीने रुक जाओ, मार्केट को ऊपर ही जाना है भाई। लाइफ एंड मार्केट ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, सॉरी HDFC बैंक। एवरेज क्लोजिंग लिया अराउंड 1517 की। जब तक 1500 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहीं से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। अब देखते हैं 1500 के ऊपर में अगर एवरेज क्लोजिंग देखने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। आप भी कोशिश रहिएगा 1500 के ऊपर में। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग 1131 की। जब तक 1100 के ऊपर में ट्रेड कर तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 828 की। जब तक ये 800 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलरली इस वाले स्टॉक में जो ये मींस प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ये कुछ कंसिडरेबल नहीं है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड वीकली एनालिसिस की मेरी वीडियो आएगी आज, वो आप प्लीज चेकआउट करिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।